हेलो बच्चों, हाउ कैसे हो? अच्छे हो? चलो बेटा, आज हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। तो देखते हैं विद्युत फ्लक्स। देखते हैं बेटा, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत। देखना बेटा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निर्गत कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युत फ्लक्स होगा बेटा फाई, और ये होता है ई डॉट डीएस डीएस, यानी कि मैं एस भी बोल सकता हूं इसको, ई डॉट एस। और ई वेक्टर है, एस ही वेक्टर है। यानी कि बेटा एक डेफिनेशन और है विद्युत फ्लक्स की कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। यानी कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो ध्यान से, फाई बराबर क्या हो गया? ए एस कोस थीटा। फाई बराबर क्या हो गया बेटा? ए एस कोस थीटा। यदि अपना पृष्ठ मान लो बंद है, बंद पृष्ठ है, तो उसके लिए क्या हो गया? बंद पृष्ठ के लिए तो फाई इक्वल क्या हो गया? समाकलन संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूं बेटा, ई एस कोस थीटा। ये यहां पर मैंने सर्कल लगाया है समाकलन में, इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ, यानी कि क्लोज पाथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये आ गया। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसके कुछ कंडीशन भी है, तो कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन इसकी फर्स्ट है, यदि थीटा इक्वल 0 डिग्री हो। कितना बेटा? 0 डिग्री हो। थीटा इक्वल 0 डिग्री हो, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हो। दोनों एक ही दिशा में बेटा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री का। तब फ्लक्स क्या होगा बेटा? फाई बराबर ई एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई एस। और यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री हो, ये कैसी कंडीशन है? जैसे ये इधर विद्युत क्षेत्र सदिश आ गया और इधर क्षेत्रफल सदिश है एस, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तब फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई एस कोस 90, और हम जानते हैं कि कोस 90 बराबर क्या होता है? 0। क्या होगा? 0। तो इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? शून्य। इस कंडीशन में फ्लक्स क्या हो गया? शून्य हो गया। जो थर्ड कंडीशन है यहां पर हमारी, थर्ड कंडीशन देखो बेटा, थर्ड कंडीशन यानी कि फाई इक्वल 180 डिग्री। फाई इक्वल क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री की मीन क्या होता है? मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश इधर है और क्षेत्रफल सदिश इधर है, ऐसे इधर है। दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो देख लें फ्लक्स, तो फाई इक्वल ई एस कोस 180 डिग्री, और हम सब जानते हैं कोस 180 का मान क्या होता है? -1। क्या होगा? -1। तो फाई बराबर ई एस माइनस का ई एस। ये तो थी इसकी स्पेशल 3 कंडीशन, यानी कि फ्लक्स पॉजिटिव है और फ्लक्स नेगेटिव है और फ्लक्स 0 है। फ्लक्स की डेफिनेशन हमने देखी है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से
निर्गत कुल बल रेखाओं की संख्या को, निर्गत कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। यानी कि एक डेफिनेशन और है, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि बेटा? यह एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होती है? यूनिट, इसकी जो यूनिट है वो होती है विद्युत क्षेत्र के अंदर न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, यानी कि वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? वोल्ट मीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट मीटर। तो इसकी डायमेंशन भी पता होना चाहिए। तो डायमेंशन क्या होती है? फ्लक्स की डायमेंशन, सबसे पहले हमें वोल्ट की डायमेंशन का पता होना चाहिए। तो वोल्ट की डायमेंशन क्या बेटा? देखो वोल्ट क्या होता है? V इक्वल W अपॉन Q, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की क्या होगी? M1L2T-2, चार्ज की A1T1 होती है, तो ये ऊपर चले जाएंगे तो M1L2T-3 A-1, ये तो वोल्ट की होगी। और मीटर, मीटर मतलब L1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो गया? M1L3T-3 A-1। ये किसकी डायमेंशन होगी? बोलो भाई, किसकी डायमेंशन है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी? विमा M1L3T-3 A-1। ठीक है, इसकी कंडीशन हमने देख ली है। ये बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज पाथ के लिए कंडीशन थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है बेटा फाई इक्वल ES। थीटा इक्वल 90 डिग्री तो फ्लक्स शून्य होगा, और थीटा इक्वल 180 डिग्री तो फ्लक्स नेगेटिव होता है। राइट, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं गॉस का नियम। आप सब जानते हो गॉस का नियम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस का नियम। गॉस के नियम से भी क्वेश्चन कई बार पुट होते हैं, देखना। गॉस का नियम क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के इक्वल होता है। कुल आवेश तथा ये तो टोटल चार्ज हो गया इंटू 1/ε0 के गुणनफल के इक्वल होता है बेटा कुल फ्लक्स। यह गॉस का नियम, गॉस लॉ, गॉस का नियम। ध्यान दीजिए बेटा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, यहां पर पृष्ठ हम बंद लेंगे, क्लोज पाथ के लिए गॉस का नियम लागू होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि फाई टोटल कुल फ्लक्स इक्वल समेशन Q इंटू 1/ε0। राइट बेटा, ये है गॉस का नियम। क्या है ये? गॉस का नियम। तो हमारे पास गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं बेटा। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोला, चालक गोला कैसा गोला? चालक गोला। चालक गोले का मतलब क्या है? खोखला गोला। कैसा गोला? खोखला गोला। खोखला, खोखला गोला।
मतलब अंदर से बिल्कुल खोखला, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, कोई मसाला नहीं है, बिल्कुल खाली है बेटा। जब हम इस गोले को चार्ज देते हैं, बाहर से देंगे बेटा, स्मॉल क्यू चार्ज दे रहा हूं मैं, और ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये संपूर्ण गोले पर समान रूप से वितरित हो जाता है। संपूर्ण गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे देखो, हमने क्यू आवेश देने पर ये यहां पर चार्ज समान रूप से वितरित हो गया। चालक गोला आवेश सतह पर डोला, यानी कि चालक गोले पर जो आवेश होता है वो सतह के ऊपर रहता है, अंदर आवेश नहीं होता है। अंदर आवेश नहीं होता है क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, मसाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आवेश भी नहीं है। आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। इस पर जो आवेश है वो इसकी सतह पर ही रहता है। चालक गोले का मतलब खोखला गोला। कैसा गोला? खोखला गोला। देखो, इसके लिए हम 3 कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं बेटा। कितने कंडीशन होंगी? 3 कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, ये लो बेटा, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब हम कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जिस बिंदु पर हमें, जैसे ये गोला है और इस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर। और गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है हमारे पास, और इसी बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब क्या करते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या का बेटा एक गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं। क्या खींच लेंगे? गोलीय पृष्ठ। और इसी गोलीय पृष्ठ को कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। यह है जीएस, गाउसीय सरफेस, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ क्या होता है बेटा? किसी आवेश को परिबद्ध करके खींचा गया काल्पनिक पथ गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। यानी कि गाउसीय पृष्ठ आवेश को परिबद्ध करके खींचा जाता है। तो यहां पर हमने आवेश को परिबद्ध करके ये गाउसीय सरफेस खींच दिया बेटा। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बेटा E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? के क्यू बटा आर स्क्वायर। सदिश रूप ले लो तो E वेक्टर बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर, और ये आर का, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। यानी कि जब बिंदु गोले के बाहर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा। क्या होती है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है? दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है, घटती है? घटेगी। जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। ठीक है, चलो हम बाहर से अब सरफेस पे आ जाते हैं बेटा। कहाँ गए हम? सरफेस पे। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है, गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर। सेकंड कंडीशन क्या है? गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर।
हम सतह पर आ गए बेटा, कहाँ आ गए हैं? सतह पर। सतह पर। तो अब आ गए हम सरफेस, सतह। सतह पर। सतह पर क्या होता है बेटा? स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर। राइट बेटा, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। कहां पर? सतह पर। कहां? सतह के ऊपर। जब सतह पर हमारा कोई बिंदु होता है और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर जो Q है ये गोले को दिया गया आवेश है, ये R एक गोले की त्रिज्या है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी चालक गोले की त्रिज्या 5 मीटर है, कितनी है? 5 मीटर, और इस गोले को, चालक गोले को 10 कूलाम आवेश दिया है। कितना दिया है? 10 कूलाम आवेश। तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा? एस इक्वल के क्यू बटे में आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो यहां पर। के की वैल्यू 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू यहां पर 10 है, और बेटा आर की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25। ये लो बेटा, ये 2 हो गया, 2 में 5 का भाग देंगे 0.4, तो यस बराबर 9 × 10⁹ इंटू 0. कितना होगा बेटा? 5 चौक 20, यानी कि 0.4। राइट, गुणा कर लो बेटा, 9 चौक 36, यानी कि 3.6 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पे कितनी आ गई? 3.6 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। राइट बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। चलो चलो हम अंदर की बात करते हैं बेटा। कहाँ आ गए हमने? अरे कहाँ आ गए हम अंदर आ गए गोले के। पहले तो बाहर थे, फिर सतह पर आए, सतह से हम अंदर आ गए। तो गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर, थर्ड कंडीशन हमारी है गोले के अंदर। तो गोले के अंदर, अब हम गोले के अंदर आ गए। हमारी कंडीशन स्मॉल आर लेस ऑफ कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर की जो वैल्यू है कैपिटल आर से कम है। तो ये हमारा चालक गोला है। कोई क्या है? ये चालक गोला। हमने प्लस क्यू आवेश को दिया है बेटा, जो इसकी सतह पर विद्यमान है, और इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर। और हमें इसके अंदर कोई बिंदु है स्मॉल आर पर, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बोलोगे? निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे। गॉस से सरफेस खींच दो, परंतु ये तो ध्यान दो किसको परिबद्ध करके खींच रहे हो? अरे यहां पर कुछ है क्या अंदर? अरे अंदर कुछ भी नहीं है भाई, और अंदर कुछ नहीं है तो किसको परिबद्ध करोगे? गॉस से सरफेस खींचेगी नहीं आपकी। समझ गए? मतलब अंदर आवेश क्या है? 0। तो स्मॉल क्यू इक्वल क्या है यहां पर? 0। और स्मॉल क्यू 0 है तो ये भी क्या होगा? 0, क्योंकि बिना आवेश के तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता ही नहीं है। हाँ, अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो क्वेश्चन बन गया कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्या होती है बेटा? 0।
आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ किसी चालक गोले की सतह पर 10 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र है, तो इस गोले के अंदर यानी कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कितनी होगी? 0। कितनी होगी भाई? 0, क्योंकि आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं है। ये तो हमारा चालक गोला। अब हम देख रहे हैं अचालक गोला। अचालक गोला यानी कि ठोस गोला। अचालक गोला, ठोस गोला। अचालक गोला, अचालक गोला, अचालक गोला यानी कि ठोस गोला। ठोस गोला, ठोस गोला बिल्कुल सॉलिड, अंदर मसाला भरा हुआ, बिल्कुल सॉलिड गोला, टाइट। इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है बेटा। हमने इसको आवेश दिया है कितना? स्मॉल क्यू आवेश दे दिया है। तो ये जो स्मॉल क्यू आवेश है ये इसके संपूर्ण आयतन में संचित हो जाता है। किसमें चला जाएगा? ये इसके संपूर्ण आयतन में। ये लो बेटा, इसके संपूर्ण आयतन में चला गया। कौन? कौन चला गया? आवेश चला गया। अब हम वही 3 कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर हमारे पास तो एक ही फंडा बेटा। हम क्या करते हैं? आवेश को परिबद्ध करके गॉसियन सरफेस खींच देंगे। ये हमने गॉसियन सरफेस खींच ली है, गोलाकार है, ये खींच दी बेटा गॉसियन सरफेस। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, क्षेत्रफल भी इधर, दोनों वन डायरेक्शन में, थीटा इक्वल 0 डिग्री है बेटा। कितना है? 0 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? वो के क्यू बटे में आर स्क्वायर, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। और इसके बाद में मान लो हमने सतह पर पूछ रहा है बेटा, सरफेस पर, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा? ई एस इक्वल के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, राइट? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां तक तो चालक गोले की तरह ही है बेटा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है वो चालक गोले की तरह ही आई है। अब एक स्पेशल कंडीशन है इसमें, गोले के अंदर। कहाँ जाएंगे हम? गोले के अंदर। और गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य नहीं होगी। अब क्या हो जाएगी? के क्यू स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर क्यूब। के क्यू स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर क्यूब। यानी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो समानुपाती होती है स्मॉल आर के, राइट बेटा? और गोले के बाहर स्थित विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो व्यक्त क्रमानुपाती होती है स्मॉल आर स्क्वायर के। ठीक है बेटा? ये तो थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक और अचालक गोले के कारण। अगले लेसन में आगे हम पढ़ेंगे, फिर कल देखना, चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक प्लेट के कारण और अचालक प्लेट के कारण। ठीक है बेटा? आज इतना ही। ठीक है? ओके।